Hello student, in our last video we have already studied about matter, and matter is anything that occupies space and have mass. And here some things are there and you have to choose from them the matter. And here chair, air, almonds and cold drinks are matter, while heat, smell, thought, these are not called as matter. Like the next topic is physical nature of matter, and physical nature means कि मैटर जो है वो कैसा दिखाई देता है, किस तरीके से मैटर को हम पहचान सकते हैं, मैटर किससे मिलके बना हुआ होता है. देन मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक एटम्स एंड मोलिक्यूल्स. एंड एटम्स के बारे में हमने बात की थी, और एटम्स एक से ज़्यादा एटम्स जब आपस में जुड़ जाते हैं तो बनते हैं मोलिक्यूल्स. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी मैटर जो है वो जिन पार्टिकल्स का मिलके बना हुआ होता है वो पार्टिकल्स बहुत ही स्मॉल होते हैं और उनके बीच में स्पेस होता है. उनके बीच में क्या होता है? स्पेस. एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग एंड दे पासेस एनर्जी. पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं, यानी मूव करते हैं, और उनके जो एनर्जी है वो पास होती रहती है. दीज पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर. और ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखे होते हैं, मीन्स इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं. तो मैटर किसका मिलके बना हुआ होता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स का, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं. पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, हम उन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, और पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं और वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं. उनके बीच में जब मूवमेंट होता है तो एनर्जी भी पास होती है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में, और पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस भी होता है. तो ये तो थी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. नाउ states of matter, and you all know that there are 3 states of matter: solid, liquid and gas, and there are some differences between them. First is shape. Solid has फिक्स्ड शेप. सॉलिड की शेप जो होती है वो फिक्स्ड होती है. जैसे कि मैं बात करती हूँ पेंसिल की, तो जो पेंसिल होती है उसकी शेप फिक्स है. क्यों? क्योंकि ये क्या होता है? सॉलिड का बना हुआ होता है, इस वजह से. नेक्स्ट लिक्विड. लिक्विड जैसे कि वाटर को आप बोतल में डालते हो, बाउल में डालते हो, ग्लास में डालते हो, तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, इसलिए इसकी शेप फिक्स्ड नहीं होती है. फिर इसी तरीके से हम बात करते हैं गैस की. तो जो गैसियस मैटर होता है उसकी भी शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं होती है. उसके बाद वॉल्यूम की बात करते हैं. तो वॉल्यूम सॉलिड का फिक्स होता है. वॉल्यूम मीन्स द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द मैटर. एरिया मीन्स वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम. एरिया ना बोल के यहाँ पे हम क्या कहेंगे? टोटल वॉल्यूम, जिसमें पूरा का पूरा मैटर फिक्स होता है. तो सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड होता है, लिक्विड का भी फिक्स्ड होता है, बट गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है. जैसे हम बात करते हैं कि लिक्विड का फिक्स कैसे होता है. 1 लीटर वाटर को हमने गिलास में किसी बॉटल में डालते हैं तो वो 1 लीटर वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई करेगा. जबकि गैसियस पार्टिकल की बात करें हम, तो 1 लीटर गैस को अगर हम किसी बड़े कंटेनर में डालते हैं तो पूरे कंटेनर में वो गैस स्प्रेड हो जाती है. तो इस तरीके से गैस का जो वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं होता है. जबकि पानी जितना उसका वॉल्यूम होता है उतना ही एरिया कवर करेगा, उतनी ही जगह जो है वो कवर करेगा. लेकिन गैस को जितना हम जगह देते हैं वो उतनी ही जगह में फैल जाती है, इसलिए इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है. सॉलिड जो है उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेसेस, यानी अभी हमने बात की थी मैटर के बीच में छोटे छोटे वैकेंट स्पेस होते हैं. तो सॉलिड के बीच में देखिए, यहाँ मैंने पिक्चर बनाई है, जो वैकेंट स्पेस है वो बहुत ही कम होते हैं, जबकि
लिक्विड में मोर देन सॉलिड होते हैं, यानी थोड़े स्पेसेस ज़्यादा होते हैं, और गैसेस में बहुत ज़्यादा होती हैं। फिर होती है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। तो गैसेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, सॉलिड के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसी वजह से वो एक दूसरे के पास पास में जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। और लिक्विड में जो अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं वो सॉलिड से थोड़े कम होते हैं, और गैसेस में बहुत बहुत कम होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डेंसिटी। एंड डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम को फिक्स कर दें, वॉल्यूम को फिक्स करते हैं, तो देखो उस फिक्स्ड वॉल्यूम में जो सॉलिड है उसके पार्टिकल्स की संख्या ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि ये पार्टिकल्स बहुत पास पास में होते हैं, इसलिए उसका मास बढ़ जाता है, और मास बढ़ जाता है तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन उसी फिक्स्ड वॉल्यूम में अगर हम लिक्विड के पार्टिकल्स डालते हैं, तो देखो लिक्विड के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट जाएंगे, जिससे उसका मास कम हो जाएगा और डेंसिटी भी कम हो जाएगी। इसी तरीके से हम बात करते हैं गैसेस पार्टिकल्स की। तो गैसेस के पार्टिकल्स तो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, तो जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम हमने लिया था उसमें जो मास है मैटर का, गैसियस पार्टिकल का, वो कम हो जाएगा, तो उससे डेंसिटी भी कम हो जाएगी। फिर हम लास्ट और इम्पोर्टेंट बात बोलते हैं, वो है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी देखिए, सॉलिड में तो कंप्रेसिबिलिटी सीन नहीं होती है एज वेल एज इन लिक्विड। लिक्विड और सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी सीन नहीं होती है, जबकि गैसेज, ओनली गैसेज शोज कंप्रेसिबिलिटी। गैसेज ही कंप्रेसिबिलिटी शो करती है। और इसका एक एग्जांपल है कि हमारे घर में जो रसोई में गैस सिलेंडर यूज़ में लिया जाता है, उसमें जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, एलपीजी गैस होती है, वो लिक्विड स्टेट में होती है। तो हम गैस के पार्टिकल्स को कंप्रेस करके, यानी कि उस पर प्रेशर अप्लाई कर कर उनके पार्टिकल्स को इतना पास पास ला सकते हैं कि वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी इज ओनली सीन इन गैसेस। ओके, नेक्स्ट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मीन्स होता है फैलना, डिफ्यूज हो जाना, मिक्स हो जाना। तो डिफ्यूजन का मीनिंग होता है दो सब्सटेंसेस के आपस में मिक्स हो जाना या स्प्रेड हो जाना। तो सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन देखने को मिलता है गैस बिटवीन गैस, यानी जब हम दो गैसेस को आपस में मिक्स करते हैं तो वो इवनली मिक्स्ड हो जाती है, उनमें डिफ्यूज़न अच्छे से होता है। तो सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़न देखा जाता है गैस और गैस, यानी टू गैसेस या टू मोर देन टू गैसेस के मिक्सचर में, यानी गैस से गैस में डिफ्यूज़न बहुत अच्छा होता है। फिर उससे स्लो होता है लिक्विड टू लिक्विड, और वेरी वेरी स्लो होता है सॉलिड टू लिक्विड। तो यहाँ पे मैंने देखिए इसका जो डिफ्यूज़न का ऑर्डर है वो दे रखा है कि गैस और दो गैसेस के बीच में डिफ्यूज़न हाईएस्ट होगा, फिर लिक्विड लिक्विड के बीच में डिफ्यूज़न होगा, फिर सॉलिड लिक्विड में सबसे कम होता है। जैसे हम बात करें कि मैंने एक पानी में 1 चम्मच नमक डाला, तो वो नमक जो है वो उसका डिफ्यूज़न पानी में बहुत स्लो होगा, जबकि एक वाटर में मैं इंक की एक ड्रॉप डालती हूँ तो थोड़े ही समय में पूरा का पूरा वाटर जो है वो इंक के कलर का जैसा हो जाएगा। इसी तरीके से गैस का डिफ्यूज़न का एग्जांपल लेती हूँ कि मैं अगर परफ्यूम कहीं भी हम लोग परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो वो विद इन फ्यू सेकेंड्स पूरे रूम में और यहाँ तक कि पूरे के पूरे घर में स्प्रेड हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में डिफ्यूज़न सबसे ज़्यादा होता है। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो हो सकता है आपको समझ आ जाएगा, नहीं समझ में आते हैं तो आप मुझसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। उसके बाद में बात करते हैं हम सब्सटेंस की। तो देखिए सब्सटेंस क्या होते हैं। ए सब्सटेंस इज ए काइंड ऑफ मैटर, एक काइंड ऑफ मैटर होते हैं। मैटर का टाइप होता है दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, जिनको हम किसी दूसरे मैटर में सिंपल फिजिकल मेथड से कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो सब्सटेंस क्या होते हैं, वो ऐसे मैटर होते हैं जिनको सिंपल फिजिकल मेथड से हम दूसरे तरीके के मैटर में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने शुगर। अगर हम शुगर को पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वो पानी में डिज़ोल्व तो हो जाती है, बट शुगर के पार्टिकल के जो शेप और जो नेचर है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। और इसका एग्जांपल है
कि जब हम उस पानी वाटर को बॉयल कर देते हैं, एवोपरेट कर देते हैं, तो लास्ट में हमें शुगर वैसे की वैसे मिल जाती है। तो शुगर जो पानी में डिज़ोल्व हुई थी उसमें किसी भी तरीके का केमिकल चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए वाटर जब एवोपरेट हो जाता है तो हमें शुगर वापस मिल जाती है। तो शुगर क्या है यहाँ पर? सब्सटेंस है, और वाटर क्या है? दूसरा सब्सटेंस। नेक्स्ट, सब्सटेंस हैज़ ए डेफिनेट कंपोजिशन एंड डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज़, और ये इसीलिए हम बोल सकते हैं कि सब्सटेंस जो होते हैं उसकी डेफिनेट कंपोजिशन होती है, यानी कि वो डेफिनेट कंपोजिशन मीन्स अच्छे से बोलते हैं ना, उनकी स्ट्रक्चर फिक्स होती है, उनमें जो एटम्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, और डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी उनकी प्रॉपर्टीज़ भी फिक्स होती हैं।